नमस्कार साधक आत्माओं, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान सदन। आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 100 अमृत विचार, वो वचन जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। इन विचारों को केवल सुनिए नहीं, इन्हें आत्मा में उतारिए। जैसे अमृत की हर बूंद जीवन में मिठास घोलती है, वैसे ही गीता के ये शब्द आपके मन को शांति और शक्ति देंगे। तो चलिए, मन को शांत कीजिए, श्वास को स्थिर कीजिए और सुनिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी से निकले 100 अनमोल उपदेश। हर विचार में है जीवन का मार्ग, हर वाक्य में छिपा है आत्मा का सत्य। 1. कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर निष्ठापूर्वक कर्म करते हैं, तब मन शांति पाता है और सफलता स्वयं हमारे पास आती है। 2. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये वाणी हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। जो बीत गया वह अनुभव बन गया, जो आने वाला है वह नियति है। इसलिए वर्तमान में संतोष रखना ही सच्चा योग है। 3. अहंकार विनाश का मूल है। जब मनुष्य मैं और मेरा के भाव में डूब जाता है, तब उसका विवेक नष्ट होता है। अहंकार व्यक्ति को भगवान से दूर कर देता है और अंततः पतन का कारण बनता है। 4. मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है। जैसे बीज में वृक्ष का रूप छिपा होता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। पवित्र, सकारात्मक और सच्चे विचार ही ईश्वरीय मार्ग दिखाते हैं। 5. इच्छा ही दुख का कारण है। जब तक मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, तब तक मन अशांत रहेगा। इच्छाओं का संयम ही आत्म संतोष का मार्ग है। 6. ज्ञान विनम्रता से बढ़ता है। विनम्रता ज्ञान का पहला चरण है। जो व्यक्ति नम्र होता है, वही सच्चे अर्थों में सीख सकता है और दूसरों को सम्मान दे सकता है। 7. भगवान हर हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर कोई बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम मन से शांत होकर भीतर झांकते हैं, तब हमें वही सच्चा भगवान मिलता है। 8. क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब विवेक ढक जाता है, तब मनुष्य क्रोध में अपने ही कर्मों को नष्ट कर देता है। इसलिए संयम और धैर्य ही जीवन की रक्षा करते हैं। 9. धर्म वही है जो दूसरों का कल्याण करे। सच्चा धर्म पूजा या व्रत नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम रखना है। 10. सफलता का रहस्य है अपने कर्तव्य से प्रेम। जो व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर की भक्ति मानकर करता है, वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि भक्ति में परिश्रम का रूप छिपा होता है। 11. मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। मन हमारे कर्म, शब्द और व्यवहार को नियंत्रित करता है। सकारात्मक सोच जीवन को स्वर्ग बना सकती है। 12. समता ही सच्चा योग है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में सम रहना ही योग है। ऐसा मनुष्य परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से चलता है। 13. भय अज्ञान का परिणाम है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है, उसे कभी डर नहीं लगता। भय वही रहता है जहाँ विश्वास कमजोर हो। 14. कर्म ही पूजा है। जो मनुष्य अपने कर्म में ईश्वर को देखता है, उसके लिए कार्य ही साधना बन जाता है। यही कर्मयोग का सार है। 15. सत्य की विजय सदा होती है। असत्य की गति भले तेज हो, पर उसका अंत निश्चित है। सत्य की गति धीमी सही, पर स्थायी होती है। 16. संयम सबसे बड़ी शक्ति है। इंद्रियों पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता है। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, परंतु मन का युद्ध कठिन। 17. जो अपने मन को जीत ले वही मित्र है। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति संसार का स्वामी बन सकता है। जो मन से हारा, वह सब कुछ हार गया। 18. प्रेम ही भक्ति का मूल है। भगवान को पाने का कोई मंत्र नहीं, बस प्रेम चाहिए, निष्कपट निस्वार्थ प्रेम। 19. संकट में भी जो स्थिर रहे वही ज्ञानी है। जब विपत्ति आती है, तब मनुष्य का चरित्र परखा जाता है। जो धैर्य नहीं छोड़ता वही सच्चा साधक है। 20. असफलता ईश्वर की परीक्षा है। हर असफलता ये देखती है कि तुम अपने लक्ष्य के कितने सच्चे हो। हार को स्वीकारना ही जीत की पहली सीढ़ी है। 21. ध्यान से मन शुद्ध होता है। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा से जोड़ता है। जब मन शांत होता है, तब ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। 22. लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है। लोभी व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। वह जो नहीं है उसी में उलझा रहता है। 23. जीवन एक युद्ध है, पर धर्म युद्ध। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय धर्म का पालन करो। अधर्म पर विजय तभी मिलती है जब कर्म में निष्ठा हो। 24. क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा कायरता नहीं, बल्कि आत्मबल की पहचान है।
जो क्षमा कर सकता है वही सच्चे अर्थों में विजेता है। 25 ज्ञान ही अंधकार मिटाता है। अज्ञान जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तब भ्रम के बादल छट जाते हैं। 26 हर आत्मा ईश्वर का अंश है। किसी से द्वेष मत करो, क्योंकि हर प्राणी में वही परमात्मा है। प्रेम ही उस तक पहुंचने का मार्ग है। 27 असली योगी वही है जो सब में एक को देखे। जो किसी में भेद नहीं करता वही सच्चे योग की अवस्था में है। यही संभाव है। 28 मनुष्य का जन्म कर्म के लिए है, भोग के लिए नहीं। जीवन भोग का साधन नहीं, कर्म की प्रयोगशाला है। यहाँ हम अपने कर्मों से ही ईश्वर तक पहुँचते हैं। 29 शांति भीतर से आती है। बाहर कुछ भी पाने से शांति नहीं मिलती। जब मन भगवान में स्थिर होता है तब शांति स्वतः मिलती है। 30 जो अपने कर्तव्य से भागता है वह स्वयं से भागता है। कर्तव्य त्याग कर मनुष्य सुख नहीं पा सकता। सच्चा सुख जिम्मेदारी निभाने में है। 31 प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है। ये सृष्टि न्यायपूर्ण है। जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। कर्मफल कभी व्यर्थ नहीं जाता। 32 ईश्वर निष्पक्ष है। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। 33 विनाश के पहले विवेक हर जाता है। जब मनुष्य पथ भ्रष्ट होता है तो सबसे पहले उसका विवेक नष्ट होता है। इसलिए सद्बुद्धि ही रक्षा करती है। 34 सफलता आत्मविश्वास से आती है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। भगवान पर और अपने कर्म पर भरोसा रखो। 35 सच्चा भक्त वह है जो दूसरों की सेवा करे। सेवा से मन निर्मल होता है और हृदय में ईश्वर बसता है। 36 ईर्ष्या आत्मा विनाश का कारण है। दूसरों को देखकर दुखी होना अपने सुख को नष्ट करना है। जो संतोषी है वही सच्चा धनवान है। 37 समय सबका न्याय करता है। ईश्वर मौन रह सकता है पर समय कभी मौन नहीं रहता। कर्मों का फल समय ही देता है। 38 श्रद्धा ही आरंभ है ज्ञान का। बिना श्रद्धा के ज्ञान अधूरा रहता है। जब मन में ईश्वर के प्रति विश्वास जागता है तभी ज्ञान फल देता है। 39 सच्चा योग क्रिया में है, केवल ध्यान में नहीं। ध्यान से अधिक महत्वपूर्ण है निष्काम कर्म करना। यही सक्रिय योग है। 40 हर स्थिति में प्रसन्न रहो। प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं से नहीं, आंतरिक दृष्टि से आती है। जो मनुष्य भीतर से आनंदित है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। 41 भगवान की मर्जी में ही भलाई है। जब हम ईश्वर की इच्छा में अपने अहम को समर्पित करते हैं तभी सच्ची शांति मिलती है। 42 भक्त की पुकार व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हर पुकार सुनते हैं। वे देर कर सकते हैं पर अंधेरे में भी राह दिखाते हैं। 43 मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये केवल शरीर बदलती है जैसे वस्त्र बदलते हैं। 44 आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। शरीर मिट सकता है पर आत्मा नहीं। यही गीता का अमर सत्य है। 45 ज्ञानवान व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है। वह ब्राह्मण, चांडाल, पशु या ज्ञानी सब में ईश्वर का रूप देखता है। 46 लोभ से बुद्धि भ्रष्ट होती है। लोभ व्यक्ति को विवेकहीन बना देता है और वह धर्म से भटक जाता है। 47 सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। जो दूसरों की पीड़ा मिटाता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। 48 भक्ति का मार्ग सरल है पर सच्चा होना चाहिए। केवल जप या पाठ नहीं, हृदय की सच्ची भावना ही भगवान तक पहुंचाती है। 49 संकल्प ही सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य दृढ़ निश्चय करता है उसके मार्ग की हर बाधा हट जाती है। 50 दुख ज्ञान का आरंभ है। जब तक दुख नहीं आता तब तक मनुष्य ईश्वर की ओर नहीं मुड़ता। दुख ही उसे सत्य की ओर ले जाता है। 51 आत्मसंयम सबसे बड़ा धर्म है। जब मनुष्य अपनी वाणी, इंद्रियों और क्रोध पर नियंत्रण रखता है तब वह सच्चे धर्म का पालन करता है। बिना आत्मसंयम के पूजा पाठ भी निष्फल है। 52 संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। भौतिक वस्तुएं सीमित सुख देती हैं पर संतोष स्थायी आनंद देता है। 53 मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही बनता है। कर्म ही मनुष्य का वास्तविक परिचय है। सज्जन कर्म उसे देवत्व की ओर ले जाते हैं और दुष्कर्म पतन की ओर। 54 ईश्वर की भक्ति अहंकार मिटाती है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करता है तो उसका मैं भाव समाप्त होता है और विनम्रता जन्म लेती है। 55 हर विपत्ति में अवसर छिपा होता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं।
श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दुख में भी सीख होती है, उसे पहचानने वाला ही ज्ञानी है। 56 सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, केवल पढ़ने या सुनने से नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने से ज्ञान जीवंत होता है। गीता का सार कर्म में है, न कि केवल वाणी में। 57 असत्य का अंत निश्चित है, जो व्यक्ति झूठ और छल के रास्ते चलता है उसकी विजय अस्थायी होती है। सत्य देर से जीतता है पर सदा स्थायी रहता है। 58 ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है, ये नियम ब्रह्मांड का अटल सत्य है। 59 त्याग से ही मुक्ति मिलती है, जितना मनुष्य आसक्तियों से मुक्त होता है उतना ही हल्का महसूस करता है। त्याग किसी वस्तु का नहीं, मोह का होना चाहिए। 60 ध्यान से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, जब मन शांत होकर भीतर केंद्रित होता है तब आत्मा से मिलन होता है, यही सच्चा योग और ईश्वर का अनुभव है। 61 भक्ति का अर्थ केवल मंत्र नहीं, व्यवहार भी है, जो दूसरों से प्रेम करता है, क्षमा करता है, वही सच्चा भक्त है। केवल जप करना पर्याप्त नहीं, व्यवहार में भी ईश्वर झलकना चाहिए। 62 क्रोध बुद्धि को जलाता है, जैसे आग लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही क्रोध विवेक को नष्ट करता है, संयम ही इसका उपाय है। 63 जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान है, धन पद यश सब क्षणिक है, गीता सिखाती है कि जीवन का असली लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार है। 64 वर्तमान ही सबसे बड़ा समय है, जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना। सच्चा जीवन इस पल में जीना है। 65 जिसने मोह को जीत लिया वही मुक्त है, मोह मन को बंधन में बांधता है, जो व्यक्ति मोह से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा योगी है। 66 नकारात्मक विचार विष के समान है, जैसे जहर शरीर को नष्ट करता है, वैसे ही नकारात्मक सोच आत्मा की शक्ति को कम करती है, सकारात्मक सोच ही भक्ति की नींव है। 67 जीवन का सार प्रेम है, प्रेम वह शक्ति है जो द्वेष को मिटाकर एकता लाती है, ईश्वर का नाम प्रेम से लिया जाए तो वही सच्ची साधना है। 68 दुख में ईश्वर की परीक्षा मत लो, स्मरण करो, संकटों में ईश्वर को दोष ना दो, बल्कि उन्हें पुकारो, वही कठिनाइयों से निकलने की शक्ति देता है। 69 मौन में भगवान की आवाज सुनाई देती है, जब हम बाहरी शोर से दूर होते हैं तब भीतर की शांति में ईश्वर बोलता है। 70 कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा है, अपने कर्तव्य को ईश्वर का आदेश मानकर निभाना ही सबसे पवित्र साधना है। 71 हर परिवर्तन आवश्यक है, गीता सिखाती है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। 72 भक्त का हृदय ही मंदिर है, भगवान मूर्तियों में नहीं भावनाओं में बसते हैं, निष्कपट हृदय ही उनका सच्चा निवास है। 73 दया ईश्वर का गुण है, जो दया करता है वो ही ईश्वर का अंश बन जाता है, निर्दय व्यक्ति भक्ति नहीं समझ सकता। 74 सच्चा सुख आत्मा में है, वस्तुओं में नहीं, बाहरी भोग सीमित सुख देते हैं पर आत्मा में शांति अनंत है। 75 विवेक ही जीवन का मार्गदर्शक है, जब मन भ्रमित हो तब विवेक हमें सही रास्ता दिखाता है, विवेक ही कृष्ण की वाणी का प्रकाश है। 76 भक्ति का फल शांति है, जब भक्ति निष्काम होती है तब मन में स्थिरता और आनंद का अनुभव होता है। 77 भगवान कर्म से प्रसन्न होते हैं, शब्दों से नहीं, केवल प्रार्थना नहीं आचरण से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। 78 जो दूसरों को क्षमा करता है उसे ईश्वर क्षमा करता है, क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा होता है क्योंकि वह प्रेम से बदला जीतता है। 79 कठिन समय में जो टूटता नहीं वही भक्त है, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब सच्चे भक्त की पहचान होती है। 80 आत्मबल सबसे बड़ा सहारा है, बाहरी सहायता अस्थायी है पर आत्मबल स्थायी, यही कृष्ण की गीता का संदेश है। 81 असंतुलित मन ही दुखी रहता है, जब मन असंतुलित होता है तब सुख भी दुख बन जाता है, संयम ही आनंद का द्वार है। 82 जो सबका भला चाहता है वही ईश्वर का प्रिय है, भगवान ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों का हित करे। 83 साधक का मार्ग कठिन पर शुभ होता है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कांटों से भरा है परंतु हर कांटा अंततः पुष्प बन जाता है। 84 हर कर्म का उद्देश्य ईश्वर होना चाहिए, जब हम हर कार्य भगवान को समर्पित करते हैं तो वह पवित्र बन जाता है। 85 ज्ञान और भक्ति का संगम मुक्ति देता है, केवल ज्ञान बिना भक्ति के शुष्क है और भक्ति बिना ज्ञान के अधूरी, दोनों साथ हो तो मुक्ति संभव है। 86 ईश्वर कभी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, जब हम उनसे जुड़ते हैं तब वे हर संकट में साथ रहते हैं, मौन रूप में भी।
87 समर्पण ही सच्ची बुद्धि है। जब व्यक्ति कहता है जो तू चाहे वही हो प्रभु, तब उसका मन मुक्त हो जाता है। 88 अंधकार को मिटाने के लिए दीप जलाना जरूरी है। जैसे अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान का दीपक चाहिए, वैसे ही नकारात्मकता के लिए सकारात्मकता का प्रकाश। 89 सच्चा साधक तर्क से नहीं, अनुभव से जानता है। गीता को केवल पढ़ने से नहीं, जीने से समझा जा सकता है। 90 जो संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहे, वही योगी है। त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना है। 91 हर दुख एक संदेश है। ईश्वर दुख के माध्यम से हमें जगाता है, सुधारता है और सत्य की ओर मोड़ता है। 92 अंधविश्वास नहीं, आत्मविश्वास रखो। गीता कहती है जो स्वयं पर विश्वास करता है, वही वास्तव में ईश्वर पर विश्वास करता है। 93 दुख और सुख अस्थायी है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन के हालात भी बदलते हैं। स्थायी केवल आत्मा है। 94 कर्म ही साधना है और साधना ही मुक्ति है। निष्काम कर्म करना ही आत्मा की शुद्धि का सर्वोत्तम मार्ग है। 95 अंधेरे में भी प्रकाश खोजो। हर विपरीत परिस्थिति में ईश्वर का संकेत छिपा होता है। जो खोजता है वह पाता है। 96 जो स्वयं को जान लेता है, वह भगवान को जान लेता है। आत्मज्ञान ही परमज्ञान है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है। 97 जो दूसरों की गलती क्षमा कर दे, वही दिव्य है। क्षमा करने से मन हल्का होता है और आत्मा का उत्थान होता है। 98 मृत्यु से डरना मूर्खता है। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। ये जानकर भय समाप्त हो जाता है। 99 सत्य, प्रेम और करुणा, यही गीता का सार है। यदि मनुष्य इन 3 गुणों को अपना ले, तो जीवन स्वयं गीता बन जाता है। 100 जिसने स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया, उसे कुछ भी डर नहीं। समर्पण के बाद भय, चिंता, दुख सब समाप्त हो जाते हैं। वही अवस्था मोक्ष की है।